बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत कर रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, अगर जिस्म में खून की कमी है और बहुत सी बहनों में हो जाती हैं, बच्चे की पैदाइश के बाद भी और वैसे भी काफ़ी वजूहात हो जाती हैं जिसकी वजह से इंसानी जिस्म में खून की कमी हो जाती है। लेकिन बाद ख़वातीन हमल के बाद ही खून की कमी का शिकार हो जाती हैं। खून की कमी की वजह से उनको चक्कर आते हैं, दिल मतलाता है और उसके अलावा इंसान का रंग पीला पड़ जाता है, छाइयाँ पड़ जाती हैं, डिम्पल पड़ जाते हैं, जो छाइयाँ पड़ जाती हैं, आँखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं, चेहरे बेरौनक से हो जाते हैं और भी बहुत सी वजूहात है। मसलन बाल ख़राब हो जाते हैं और खून की कमी से इंसान को कमज़ोर और नातवां सा जिस्म महसूस होता है, वीकनेस बहुत महसूस होती है। खून की कमी आमतौर पर डॉक्टरी अद्वियात से पूरी नहीं होती और बहुत से लोग खाते भी हैं अद्वियात कि हमारी जो खून की कमी है। बहुत से लोग डॉक्टर जब बोलते हैं ड्रिप भी लगवाते हैं और बहुत से लोग मेडिसिन भी खाते हैं कि खून की कमी को पूरा कर लें। तो अगर आप उसके साथ ये हमारे नबी का एक बताया हुआ नुस्खा भी आजमाएं तो आपकी कमी को पूरा किया जा सकता है। खून की कमी तो जो डॉक्टरी अद्वियात होती है वो इतनी महंगी होती हैं और उनके फिर साइड वैसे भी इफ़ेक्ट बहुत है, उसके नुकसानात भी होते हैं जो हम लोग मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। और अक्सर अद्वियात इतनी महंगी होती हैं कि आम इंसान तो ख़रीद ही नहीं सकता। तो लेडीज़ तो बिल्कुल भी बहुत सोच समझ के ऐसी चीज़ों को देखती हैं कि हमारे घर का बजट ख़राब ना हो, मेरा मियाँ अफोर्ड कर सकता है या नहीं, मेरी बहन बेटी ये सबसे पहले सोचती है। अगर कोई अपने घर में बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके घर का कारोबार भी ठीक है, सब कुछ है, तो वो तो ले लेती है। लेकिन जो गरीब होती है, जिसके पास पैसे नहीं होते, वो 100 बार सोचती है कि अगर मैं ये लूँगी यार मेडिसिन तो मेरा ये खर्चा पूरा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और उसके बाद वो मेडिसिन को छोड़ देती है, बाकी सारे खर्चे पूरे कर सकती है। ये बहुत सी औरतें जो हैं जो घर के बारे में ऐसा सोचती हैं और ये इतनी महंगी भी होती हैं कि वो बेचारी अफोर्ड ही नहीं कर सकती है। खरीद कर बहुत से लोग आजिज़ भी आ जाते हैं इतनी महंगी मेडिसिन खा खा के। जब जो मुसलसल भी खाते रहते हैं उससे भी बहुत आजिज़ आ जाते हैं। उनको फिर ये भी होता है, मैदा ख़राब हो जाता है, एक कहते हैं ना कि उलझन सी होने लग जाती है। तो यानी इससे बेहतर है कि हम आपको खून की कमी पूरी करने वाली ग़िज़ाएँ बताएंगे जो औरतें जो दौरान हमल भी इस्तेमाल कर सकती हैं, आम हालात में भी जितनी चाहे उनकी जेब अगर ज़्यादा देगी तो वो अफोर्ड कर सकती हैं और उसी हिसाब से वो खा भी सकती हैं। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी अगर आपको रेगुलर खाएं तो आपकी जो खून की कमी है वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। और जिनके पास घरेलू घर में ये मेडिसिन के लिए पैसे नहीं होते, मसलन वही मैंने पहले बात की कि अगर कोई मेरी बहन या बेटी ये सोचती है कि हम घर के खर्चे चला लेंगे, महंगी ये अद्वियात नहीं खा सकती, वो थोड़ा बहुत ये फ्रूट्स मंगवा के खा लिया करे तो उससे भी उनको काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जिससे खून बनता है वो मैं आपको फिर बताऊँगी। आप वो फ्रूट्स खाया करें जो हमारे नबी ने भी बताए हैं और ये नुस्खा भी है। और उसी हिसाब से अगर आपकी जितनी जेब ज़्यादा दे उस हिसाब से खाएंगी तो उसके साथ अज़मुद्दा और कामयाब मैं आपको नुस्खा बताऊंगी। और इस नुस्खे की बदौलत आपके जिस्म में नया और सेहतमंद खून बढ़ना शुरू हो जाएगा। नया और सेहतमंद खून बनना भी शुरू हो जाएगा। सिर्फ 2 दिन के इस्तेमाल से आपको खुद में मुस्बत तब्दीली नज़र आएगी। लेकिन जिस तरह से मैं बताऊंगी अगर आप वैसे ही खाएंगे आपके गालों की लाली वापस लौट आएगी, जो कमज़ोरी है, वीकनेस है, वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा आपके मुंह पे निशान पड़ रहे हैं, जिस्म पे निशान पड़ रहे हैं खून की वजह से, जो पीलापन आ रहा है, तो इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको मैं नुस्खा बताऊं क्या करना है। आपने इस कुदरती नुस्खे को आपने तैयार करने के लिए 4 चीज़ें लेनी है। कुदरती नुस्खा जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्तेमाल करते थे और बताते हैं कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा खून की कमी है तो वो लोग ये चीज़ें इस्तेमाल करें। मैं आपको 4 चीज़ें बताती हूँ, आपने इन चीज़ों को मिक्स करके एक चीज़ बनानी है तो इंशाल्लाह ताला आपका ये मसला हल हो जाएगा। 4 चीज़ें नोट कर लें।
सबसे पहले शहद, अगर शहद ना हो तो चीनी या शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा शहद ही हो जाए। लेकिन शहद महंगा है तो मेरी बहनें वो भी नहीं ले सकती, चीनी नहीं होता, लेकिन चीनी की जगह आप शक्कर ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, शक्कर नुकसान भी नहीं देती ज़्यादा। ताज़ा दूध, देसी घी और 3 से 7 अदद खजूरें। आसान है ना। शहद ना हो तो चीनी या शक्कर ले लें, इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें ताज़ा दूध लें, फिर देसी घी और 3 से 7 अदद खजूरें लेनी है। हस्बे ज़ायक़ा चाहिए होंगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको बनाने का तरीका मैं बता दूं, जो आपने बना के आपने इस्तेमाल करना है। एक साफ बर्तन ले लेना है और उसमें 2 कप खालिस दूध के डालकर चूल्हे पर हल्की आंच पर रख दें। सबसे पहले एक साफ बर्तन ले लें और उसमें 2 कप खालिस दूध डालकर चूल्हे पर हल्की आंच पर रख दें। दूध कच्चा होना चाहिए, याद रखिएगा, बलाई उतारा हुआ नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो घरों में नॉर्मली दूध लेते हैं ना, तो बहुत से घरों में ऐसी होता है कि ऊपर की बलाई उतार लेते हैं फिर दूध इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों ने दूध कच्चा लेना है इस नुस्खे के लिए, अगर आप इससे सही फ़ायदा उठाना चाहते हैं। कच्चा दूध लेना है अपने, कच्चा दूध होना चाहिए। याद रखें, दूध कैल्शियम और पोटाशियम से भरपूर ग़िज़ा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस का इस मुतअद्दिद मरतबा बहुत बार इसका जिक्र भी मिलता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। फिर इसमें से आपने जो मैंने खजूरें बोली हैं, 3 से 4 अदद खजूरें बारीक बारीक काट कर डाल दें। बारीक बारीक गुठलियाँ निकाल लें और उसको बारीक बारीक काट के गुठलियाँ अलहदा करके निकाल लें और बारीक बारीक उसको काटें और फिर उसको दूध में डाल दें। देसी घी भी शामिल कर लें। अब इन तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद इस मिक्सर में आपने हस्बे ज़ायक़ा शहद या शक्कर शामिल कर लें। अव्वल तो वो मीठी होंगी क्योंकि खजूरें डाली होंगी, आपको शायद ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा 1 चम्मच शहद या फिर शक्कर डाल लें, ताकि आपको अगर फीका कम लगे तो इससे ज़ायक़ा बहुत अच्छा हो जाएगा। इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उनको इतनी देर तक आपने पकाना है, इतनी देर तक पकाना है जब तक 2 कप दूध 1 कप न रह जाए। मतलब 2 कप दूध आपने रखा ना था, उसको इतना पकाना है कि 1 कप रह जाए। अब चूल्हा बंद कर दें और अब इस दूध को ठंडा करके इसका शेक बना लें और उसको आपने खाली पेट पीना है। खाली पेट पी लेना है। खून की कमी का ज़बरदस्त नुस्खा है और हफ्ते में आप इसको 2 या 3 मरतबा अगर इस्तेमाल करेंगी तो इंशाल्लाह इसके बहुत ज़बरदस्त आपको फ़ायदे मिलेंगे। आसान भी है, सिंपल भी है और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कितना आसान है ना, बहुत ही आसान है। घरेलू चीज़ें हैं, कोई बाज़ार की चीज़ें नहीं है। सिर्फ खजूर लानी होगी, शक्कर भी आपके घर में होगी, दूध भी आपके डेली आता होगा, तो अपने लिए 2 कप निकाल लें। 2 कप दूध निकाल लें, उसमें से आपने 3 से 4 खजूरें उसकी गिटकें गुठलियाँ निकाल दें, उसको बारीक बारीक काटें और दूध में डाल दें। उसमें साथ ही आपने उसको इतना पकाना है, इतना पकाना है कि वो 1 कप रह जाए। उसमें आप उसको बाद में आपने अच्छी से ग्राइंड करना है। अगर आपको मीठा कम लगता है, क्योंकि खजूर तो खुद भी मीठी होती है, तो आप उसको, सिंपल सी बात है, खजूर कम है, खजूर से अगर मीठा कम है तो थोड़ी सी शक्कर डाल लें या थोड़ी सी चीनी डाल लें। बेस्ट तो वैसे शहद ही है। शहद डाल के तो इसको आपने नहार मुँह हफ्ते में 2 से 3 बार पीना है। देसी घी भी थोड़ा सा शामिल करना है साथ में। फिर मुझे बताइएगा कि ये जो आपकी स्याहियाँ हैं, जो आपके वीकनेस है, पीलापन है, ये ऐसे ख़त्म होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ नुस्खा है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है और खजूर हमारे नबी की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से पहले नंबर पर थी और वो बहुत शौक़ से खाते थे। तो नाज़रीन किराम, जो मेरी बहनें खून की कमी का शिकार है तो वो ये ज़रूर आजमाएं, ज़रूर ये नुस्खे को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उनकी सारी इस चीज़ की कमी की और सारी वीकनेस ख़त्म हो जाएगी। इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। इस्लामी और तिब्बी नुस्खा है, नबी का बताया हुआ नुस्खा है, जो हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्तेमाल करते थे।
तो मेरी वो बहनें, वो बेटियां ज़रूर इस्तेमाल करें जिनमें खून की कमी का शिकार है। अगर हफ्ते में आपने 2 से 3 बार अगर करेंगी तो 1 मंथ के अंदर अंदर मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी गालें, स्याहीपन दूर हो जाएगा, वीकनेस दूर हो जाएगी, जिस्म में खून की कमी भी बहुत अगर ज़्यादा है तो कम हो जाएगी, अगर थोड़ी है तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपके जो स्याहियाँ पड़ रही हैं, सब कुछ पड़ रहा है, वो भी ख़त्म आहिस्ता 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 शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। इसको इस्तेमाल ज़रूर करें। मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, वो मेरी वो बहनें ज़रूर इस्तेमाल करने जिनके यहाँ बच्चे की वलादत होने वाली हैं। अगर आपके यहाँ बच्चे की वलादत हो भी जाए तो तब भी आप इसको मंथ पूरा 2-3 मंथ ज़रूर इस्तेमाल कर लें। जो कमी पेशी है खून की वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। नाज़रीन किराम, मैं आप लोगों को, मैं अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को गारंटी के साथ बताती हूँ कि इंशाल्लाह आपसे इसको 100% फ़ायदा होगा। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। वीडियो पसंद आए तो फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआओं में आप अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं। गलती कोताही हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।